रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मसाला डोसा, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है। और मसाला डोसा बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। तो सूजी हमने ली है 1 कप और 1 कप लिया हमने दही। जितनी सूजी है उतना ही दही है। और यहाँ हमने लिया 2 टेबलस्पून बेसन और यहाँ हमने लिया 2 टेबलस्पून मैदा। तो ये इक्वल होना चाहिए। और यहाँ हम सबसे पहले सूजी जो है हमारी मोटी है तो हम इसको बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। तो मिक्सर जार में डालकर हम अच्छे से इसको बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर ले लिया है और हम सूजी को डालकर अच्छा सा बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमें अच्छा सा इसको बारीक करना है। तो यहाँ पर हमने सूजी को अच्छा सा बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो सूजी जो है हमारी बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडर नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है और एक हैंड बीटर ले लिया है। आप चाहें तो जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे और उसी के साथ हम इसमें हमारा जो बेसन और मैदा है वो हम बिल्कुल इक्वल लेंगे, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ टी स्पून जो नमक है वो ऐड करेंगे या फिर हस्बे जायका। और उसी के साथ हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही और सूजी हमारा बिल्कुल एक ही नाप होना चाहिए। हमने 1 कप सूजी ली थी तो 1 कप दही लेंगे। तो बस हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम इसमें अभी हम फ़िलहाल 1 कप लेंगे, क्योंकि जो सूजी है वो पानी और दही को अच्छा सा एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर हम अभी हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें कितना पानी ऐड करना है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। पानी हमारा 1 कप लगा है। तो अभी हम इसे साइड पे रखेंगे और इसकी जो अंदर की फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है हाफ kg बॉयल आलू, उसे अच्छे से हमने बिल्कुल मैश कर लिया है। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून हमने लिया है चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लिया हमने कुटी मिर्ची, नमक हस्बे जायका और हाफ टी स्पून लिया चाट मसाला पाउडर। और यहाँ लिया है हमने अमचूर पाउडर हाफ टी स्पून। और यहाँ हमने लिया है हरा धनिया चॉप किया हुआ। और यहाँ लिए हमने हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल चॉप कर लिया। तो यहाँ हमने लिया है तड़के के लिए कड़ी पत्ता और राई, जिसे सरसों भी कहते हैं, तो हाफ टी स्पून लिया है। तो चलें सबसे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक पैन और सबसे पहले हम अपना जो फ्लेम है उसको ऑन करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल बहुत कम जाता है इसमें, तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता और हमारी जो राई है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है और रखा हुआ है आपके पास ड्राई तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू हमारे ऑयल में हो जाए। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारी प्याज। हम नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रीन प्याज जो होती है स्प्रिंग अनियन, उसका वाइट वाला पार्ट लिया है। तो यहाँ पर हमने हाफ कप लिया है और उसको अच्छा सा हम इसके साथ फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज जो है नरम नहीं हो जाती। बस हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा नरम करना है प्याज को। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमारे जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो इसे अच्छा सा हम भूनेंगे मसालों को। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बार और अच्छा सा मसाले को हम भून लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसमें हमारे जो आलू मैश किए हुए हैं वो ऐड करेंगे और उन्हें भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमारा जो फ्लेम है वो स्लो ही होना चाहिए, हाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया जो हमने चॉप किया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही चटपटी सी हमारी फिलिंग रेडी हुई है। तो बस अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हमारा जो डोसे का बैटर रखा था उसे हम चेक कर लेते हैं कि वो सेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो डोसे का बैटर है वो देखिए इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें हाफ कप पानी और ऐड किया था। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है एक लोहे का तवा, इस तरीके का जो आपका नॉर्मल घर में रेगुलर तवा होता है आप वो ले लें इस तरीके का। अगर नॉन स्टिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उस पर हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। अब हम उसको अच्छा सा, तो यहाँ पर हमने मलमल का कपड़ा लिया है और अच्छा सा इसको चारों तरफ से फैलाना है। तकरीबन मतलब 50% हमें इसको साफ़ ही करना है। तो बस यहाँ पर हमने अच्छा सा कर लिया है और उसके बाद अब हम तवे को जो बहुत अच्छा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर पानी स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बबल आ चुके हैं इस पर। अब हम इसको भी कोई भी कपड़ा लेकर साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो तवे का टेम्परेचर है वो लो हो चुका है, ज़्यादा हाई नहीं है। तो अब हम हमारा जो बैटर है डोसे का वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से तकरीबन 2 स्पून ऐड करेंगे। तो बस उसको इस तरीके से हम गोल गोल फैलाते जाएंगे ताकि वो अच्छा सा जो हमारा डोसा है वो चिपक जाए और अच्छा सा इस पर स्प्रेड हो जाए। तो बस अब हम यहाँ पर इसको अच्छा सा सिकने देंगे। तो बस यहाँ पर अब हम हटा लेंगे और इसको अच्छा सा मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आता। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से ब्रश की मदद से हम इसको अच्छा सा फैला देंगे चारों तरफ ताकि अच्छा सा हमारे डोसे पर कलर आ जाए और हमारा जो डोसा है वो अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। तो बस अच्छा सा जब तक कलर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। तो हमारा जो मसाला है वो इस पर ऐड करेंगे और उसको अच्छा सा फैला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है बहुत ही चटपटा सा बना है। तो इसे इस तरीके से हम फैला देंगे। बस हमें अच्छा सा इस पर फैलाना है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। बस अब हम इसको एक तरफ से फोल्ड करेंगे और उसी के बाद हम दूसरी तरफ से भी इसको अच्छा सा फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डोसा है वो रेडी हो चुका है, ये बहुत मज़े का बना है। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के जो डोसे हैं वो भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट वाला डोसा है वो भी रेडी हो चुका है। तो ये इंस्टेंट डोसे कहलाते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको झटपट अगर आपको डोसा बनाना हो और अगर आपका दिल हो तो आप ये रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट वाला भी रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम इसे निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो डोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं। हमने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको नारियल की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम रेसिपी ज़रूर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको खोल कर भी इसको दिखाती हूँ कि फीलिंग इसकी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और मैं इसे तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना अच्छा है। तो ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ज़्यादा चटपटा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये डोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।